कहा था कि मैं आपको रियो का एक दिन बताऊंगी कि रियो का पूरा कैसे था, मतलब कि रियो को हम लोग कब लाए थे, उसे पालने के लिए मजबूर हो गए। उसकी पेनफुल स्टोरी मैं जरूर आपको बताऊंगी। थोड़ी सी वीडियो देखने में आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने फिर बाद में क्या बताया। पूरी वीडियो देखिएगा तब आप लोग को समझ आएगा कि रियो का पेनफुल स्टोरी पूरा। फ्रेंड्स हम लोग रियो को कहीं भी लेके जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि आप लोग ये डॉग क्यों पाले हैं, देसी क्यों पाले हैं, आपको कोई ब्रीड का डॉग पालना चाहिए था, इतने सारे ब्रीड के डॉग्स हैं, आप उन सबको क्यों नहीं पाले, इसको क्यों पाल लिए। तो हम लोग उनसे कहते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। तो कहीं भी लाके जाते हैं सब लोग यही कहते हैं कि इसको क्यों पाल लिया, कोई ब्रीड डॉग पालना चाहिए था। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते रियो की स्टोरी। इस साल की बात है, नवरात्र की बात है। तो काली ने बच्चे दिए थे, पूरे 4 बच्चे दिए थे उसने, और वहां पे स्टेशन के पास दिया था, वहां पे बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, तो उसके अंदर भी थी। वहां पे अगले साल की इसी महीने की बात है, नवरात्र की बात है। तो काली हम लोग के घर पे खाना खाने आती थी, हम लोग उसको बहुत प्यार करते थे, खाना खाती थी, जाती थी, तीनों टाइम आती थी। और फिर 2-3 दिन से वो नहीं आ रही थी, हम लोग ने सोचा क्यों नहीं आ रही, तो पापा सबसे पूछे कि क्या हुआ, काली कहाँ गई। तो फिर एक अंकल थे, तो उन्होंने बताया कि काली जो एक बच्चा दिए, तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि काली बच्चा दिया। तो फिर हम लोग ने जिद करने लगे कि पापा प्लीज काली का बच्चा दिखा दो, हम लोग भी देखेंगे। तो फिर पापा कहे कि वो लोग जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, 1-2 महीने को हो जाएंगे, वो लोग खुद ही आएंगे। तो फिर हम हो गया, सोचे कि 2-4-6 दिन के बाद वो लोग खुद ही आएंगे। तो फिर जब हम लोग ने पापा से पूछा, पापा 2-4 दिन हो गए, वो लोग आए क्यों नहीं, तो पापा फिर पता लगाए। तो फिर वो अंकल कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर लिजार्ड रहते हैं। तो फिर लगे कि मॉनिटर लिजार्ड ने कुछ बच्चों को खा के, 2 बच्चों को खा के 2 बच्चे बचे थे। तो एक रियो, और यहाँ जंगल झाड़ी बहुत है, तो यहाँ बहुत इतने मोटे मोटे ड्रैगन रहते हैं। तो फिर पापा कहे कि 2 बच्चे हैं, चलो उनको सेफ जगह रखाते हैं। 2 बच्चे जो बचे थे, वो बच्चे मर गए थे, उसको पूरे नोच नोच के वो लोग खा गए थे। तो फिर हम लोग वो लोग आंख भी नहीं खोले थे, काली इतना लड़ लड़ के उन लोग से पूरा खून खून हो गया था। वो 2-3 ही दिन के थे फ्रेंड्स, और उन लोग को भी नोच के खा गया। फिर ये 2 जो बचे, एक रियो और इसका भाई मिला के, हम लोग पापा को बहुत डांट रहे थे फ्रेंड्स, कह रहे थे कि पापा क्यों आपने नहीं रखवाया, अगर उस दिन रखवा लिए होते तो वो दोनों बच्चे बच जाते। पापा भी बहुत पछता रहे थे, सोच रहे थे कि पहले ही रखवा लिया होता। हम लोग भी सोच रहे थे कि अगर हम लोग को पता होता तो हम लोग रख लेते। फ्रेंड तब पापा ने कहा, एक अंकल जो यहाँ पे काम करते थे, उनसे कहा कि इन दोनों बच्चों को सेफ रखवा दो कहीं पे। तो पापा बोले कि सुबह को ले जाएंगे। तो फिर वो अंकल रखवा दिए थोड़ा दूर पे, और फिर वहां पे भी वो लोग सूंघते सूंघते चले गए उनमें। और तब तक जब सुबह हुआ तब हम लोग गए देखने, तो एक बच्चे को और खा गए वो लोग। फ्रेंड्स वो लोग इतने वैसे थे कि 2 बच्चों को भी नहीं छोड़े, एक बच्चे को तो खा ही गए थे पूरे नोच के, और रियो बचा, रियो को भी बहुत ज्यादा घायल कर दिए थे, मतलब उसका पूरा हर जगह कट गया था। काली भी बहुत रो रही थी, उसका ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा लोग हैं, और ऐसा लग रहा था कि काली बहुत ज्यादा लड़ी है उन लोग से। सोचिए आप लोग, काली कितना लड़ी हुई, किसी माँ के सामने उसके बच्चे को कोई नोच के खाएगा तो उसको मतलब कि मुंह सर और फूट गया था। हम लोग उसकी भी दवाई किए, फिर रियो को ला के रखे तो उसकी भी दवाई किए। इतने हफ्तों तक उन दोनों की दवाई चलती रही, तब जाके आज हम लोग के सामने रियो है, वरना नहीं रहता। निशान अभी तक है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। इसका निशान पड़ गया पूरा। ये बहुत दर्द लग रहा है उसको जब छूते हैं तो कोई। फ्रेंड्स अब इस पे, हम जब छोटा था, जब हम लोग इसकी दवाई करते थे ना, तो वहाँ की पैर में तो इतना पूरा बहुत ज्यादा मांस दिखता था, इतना अंदर तक वो लोग किए थे पूरा।
यहाँ पे कम लगा था चोट, तो वहाँ तो बाल आ गए हैं, वहाँ पता नहीं चलता कि चोट लगी है। और जहाँ पे ज्यादा वो लोग कर दिए थे वहाँ पे बाल कभी भी नहीं आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ मांस दिख रहा था ना, तभी बाल नहीं आएंगे। और जब हम लोग रियो को लेने गए थे फ्रेंड्स वहाँ पे, तो फिर काली गुर्रा रही थी, सोच रही थी कि हमारे मेरे को भी कहीं ये लोग उसको ना दे दे। तो हम फिर काली को थोड़ा हम लोग ने प्यार किया, उसको खाना वाना दिया, तो फिर वो समझ गई कि कहीं नहीं। फ्रेंड्स काली को इतना वो हो गई थी, पागल हो गई थी, एकदम सदमे में हो गई थी कि उसको लगता था हर कोई इंसान, जैसे हम लोग भी उसको उसके पास जाते थे तो उसको ऐसा लगता था कि ये लोग उसी को दे देंगे बाद में। वो ना अपने बच्चों को पकड़ के रोती थी बहुत। तो फिर जब हम पापा उसको प्यार करके थोड़ा सा काली को फिर खाना दिए, तो वो समझ गई कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग अच्छी जगह कहीं ले जाएंगे। तो फिर पापा रियो को उठाए, इतना तो छोटा सा था रियो, उसको उठा लिए बोरे में करके। तो फिर काली पीछे पीछे दौड़ते हुए आई, हम लोग ने वो एक टैंकर मंगवाया तो उसमें रख दिया, और फिर काली भी कूद के उसके फ्रेंड्स वो एक मतलब डब्बा टाइप का था, उसमें हम लोग कूलर रख दिए उसके ऊपर। फ्रेंड्स अब तो रियो बड़ा हो गया, इसके इस पर पापा कूलर रख दिए, तो इसी के अंदर काली कूद के जाके बैठ जाती थी। हम लोग ने एकदम मतलब कोई कपड़ा वपड़ा रख दिया था जिससे नरम रहे। और रियो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना फ्रेंड्स, तो हम लोग रियो को उसमें रखते थे ना, तो काली को पता चल गया था कि अब सेफ जगह रखे तो कुछ नहीं करेंगे। तो फिर काली जाती थी, थोड़ी दूर पहुंचती थी तो फिर पीछे मुड़ के देखती थी, फिर थोड़ी दूर पहुंचती थी, फिर पीछे मुड़ के देखती थी। तो पापा कहते थे काली से कि जाओ जाओ कुछ नहीं करेंगे, तब चली जाती थी वो। शाम को आती थी, फिर दूध पिलाती थी, तो फिर जो है कि उसी के साथ सोती थी। रात भर गेट खुला रहता था, गेट हम लोग बंद कर देते थे ताकि कोई कुत्ता ना आ पाए। और फिर रात भर काली उसी के साथ रहती थी, दूध पिलाती थी। और रात में हम लोग उठ उठ के देखते भी थे ताली वाला है बाहर का, और उसमें से भी आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े तो होंगे नहीं, वो निकल आएंगे किसी तरह। तो हम लोग उठ उठ के देखते थे कि कहीं घुसने ऐसे बोरा रखा था, उस पर रियो को रखा था ताकि वो थोड़ा सा बाहर की हवा ले ले। तो फिर फ्रेंड्स वहां से महक सूंघते सूंघते वो आ गया मॉनिटर लिजार्ड। हम लोग बहुत डर कर सोचे कि भी काट न ले, तो मैं जल्दी से मम्मा को बुलाई, मम्मा मम्मा देखो वो फिर से आ गया। तो फिर मम्मा जो है कि मारने के लिए बाहर गई, तो डर भी लगता है फ्रेंड्स कि कहीं हम लोग को ना काट ले। तो फिर घूम टहल के हम लोग रियो को वहां अंदर रख लिए थे थोड़ा। और काली बाहर थी, तब उस समय बाहर गई थी। तो फिर हम लोग में काली चली गई, तो हम लोग ने उसको अंदर रख लिया क्योंकि काली भी नहीं थी। तो फिर वो सूंघते हुए चला गया। फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ से आते हैं मॉनिटर लिजार्ड। काली वहां पे उस तरफ एकदम बच्चा दी थी, एकदम उस तरफ तीसरे वाले स्टेशन के उस तरफ। तो वहां पे भी मॉनिटर लिजार्ड आ जाते थे। तो फिर यहाँ पे तब झाड़ी थी, तो यहाँ पे भी रहते थे बहुत सारे। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे भी होंगे, बहुत सारे होंगे। फ्रेंड्स अभी तो इस तरफ का कट गया है, वरना तो इस तरफ भी बहुत सारी झाड़ी थी, इस तरफ से इस तरफ जाते रहते थे, तभी डर लगा रहता था। तभी हम लोग बाहर रहते थे ताकि वो लोग आना चाहे, हम लोग देखते रहते। फ्रेंड्स देखिए यहीं से आते थे, से आ जाते थे। तो यहाँ बहुत बड़ा सा वो है ना, और यहाँ पे भी बहुत बड़ी जाली है, तो यहाँ से भी आ जाते थे कभी कभी। और फ्रेंड्स क्या था, हम लोग बहुत डर गए। ये छोटा था ना, तो फ्रेंड्स ये यहाँ से भी निकल जाता था, कभी छोड़ देते थे हम लोग, तो दौड़ते दौड़ते यहाँ से निकल जाता था। फ्रेंड्स एक छोटी काली भी थी, वो भी बच्चा। फ्रेंड्स उसके सारे बच्चे लोमड़ी ने काटा कि वो मगर गो ने ही काटा, पता नहीं। तो वहाँ पे पापा भूसा ला के रखे जिसपे लंगड़ा बैठता था। फ्रेंड्स एक रियो की मौसी थी, वो काली के साथ साथ ही रहती थी। तो हम लोग को पता नहीं था कि वो भी बच्चा दी है, क्योंकि वो भी बच्चा दी थी काली के साथ। तो जो पुअरा होता है ना धान का, हम लोग ने काली के लिए लाके वहां रखा था ताकि गर्मी ना लगे, मतलब ठंडी ना लगे, उसको गरम गरम रहे। तो हम लोग एक मतलब कि ऐसे घर की तरह बना दिया था वहीं पे। तो काली बैठी थी और गेट खुला हुआ था। तो फिर वो जो रियो की मौसी है उसने बच्चा दिया था, तो वो उसके सारे बच्चे वो मगरगो ने खा डाले, पूरे में नोच नोच के पूरा कर दिया। तो एक एक करके वो ला के वहां पे रख दे रही थी। हम लोग उसको भी खाना बहुत खिलाते थे, हम लोग उसको भी बहुत प्यार करते थे।
तो एक एक करके हुए। तो फिर हम लोग ने एक अंकल से पूछा जिन्होंने काली का वो किरियो को बताया। तो फिर हम लोग ने उनसे पूछा कि ये किसके बच्चे ला रही। तो फिर उन्होंने कहा कि ये वहीं पे थोड़ी दूर पे बच्चा दी है, वही वही उसी के बच्चे हैं। छोटी काली के, हम लोग उसको छोटी काली बुलाते थे। छोटी काली के सारे बच्चे मर गए, एक भी नहीं बचे फ्रेंड्स। उस दिन पापा बाहर गए थे, मतलब बाहर गए थे और उसी दिन लौटने वाले थे। हम लोग ने देखा कि मरे हुए थे। जैसे ही हम लोग ने देखा वैसे ही पापा के आ गए। तब हम लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। हम लोग के सामने ऐसी चीजें हो रही थी, हम लोग को लग रहा था ये सपना है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हम लोग रोए जा रहे थे। और जब वो एक एक करके 5 बच्चे ले आके वहां रख दी, तो फिर इतना वो रो रही थी, इतना हम लोग रो रहे थे, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग फिर से उस लोग को ऐसा लग रहा था कि काश हम लोग जाके बचा सकते हैं उन सब बच्चों को, तो बचा लिए होते। पर हम लोग को पता भी नहीं था कि वो बच्चे दी है या नहीं, क्योंकि वो कभी कभार आती थी, ऐसे हर रोज नहीं आती थी, कभी कभार आती थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पापा ले गए उन सबको वहां पे गाड़ दिए। और फिर वो 1-2 दिन तक तो वहीं पे बैठ के रो रही थी फ्रेंड्स। एक तरफ ऐसे गोल करके अपने बच्चों को लाके बैठी हुई थी। बहुत फ्रेंड्स सारे मरे हुए थे, उसको लग रहा था कि ये लोग जिंदा हो जाए, ऐसे ऐसे कर करके उनको उठा रही थी फ्रेंड्स। और फिर रात भर वो रो रही, 2 दिन लगातार रो रही थी। पापा उसके बच्चे ले रहे थे तो वो घुरा रही थी फ्रेंड्स। किसी तरह तो उसको हम लोग दूध रोटी दे के इस तरफ बुलाए, तो पापा तुरंत उसके बच्चों को एक बोरे में पहन के लेके गए, वहां पे गाड़ दिए फ्रेंड्स। फिर वो आके देखी मेरे बच्चे कहाँ गए, तो फिर वहीं पे लेट कर रोने लगी फ्रेंड्स। फिर धीरे धीरे मतलब 1-2 दिन तो यहीं पे ही थी, कहीं भी नहीं जा रही थी। तो फिर 1-2 दिन तक रोटी खिलाया हम लोग ने उसको। तो फिर अब पता नहीं कहाँ रहे, लेकिन हम लोग को ऐसा लगा हो गया कि इसको छोड़े बिना हम लोग नहीं रह सकते, और ये हम लोग के बिना नहीं रह सकता। हालांकि जब तक हम लोग स्कूल से नहीं आएंगे ना, ये देखो लड़के बाबू छोड़ू बातें नहीं है, आप उसको देखे बिना नहीं रह सकते, और ये हम लोग को देखे बिना नहीं रह सकता। मतलब कि इतना हम लोग ने इसका वो किया, हम लोग ने इसको इतना किया, इतना हम लोग से वो हो गया ना। हम लोग स्कूल से नहीं आते ना, तो ये हम लोग के बिना खाना नहीं खाता, नहीं पानी पीता, और वहां पे जाता भी नहीं जहाँ खाना रखा रहता है। और जब हम लोग आ जाते हैं, चाहे वो सड़ जाए, चाहे उसमें मिट्टी पड़ जाए, मतलब कि चाहे वो ताजा ही रहे, खा लेगा वो, जैसे भी करके खाए। हम लोग नहीं आते, एक तरफ यहाँ कटोरी रहेगी, एक तरफ वो बैठा रहेगा। हम लोग जैसे ही आ जाते पूछ लाख खाता है फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स। अब हम लोग के साथ इतना लगा हो गया इसको कि हम लोग जब भी कहीं घूमने जाते हैं, गाड़ी में रहता है, 1-2 मतलब कि 1-2 घंटा होता है, ये ऐसे ही बैठा रहता है, रोता है। काका बताते हैं कि ये रो रहा था, और काका इसको बिस्किट खिलाते और अंडा भी खिलाते, जो कि इसका सबसे फेवरेट है। चिकन भी खिलाते हैं, फिर भी ये नहीं खाता है। जब हम लोग आ जाएंगे वही खाएगा फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, आप ही बताइए कि किसी इंसान का, किसी मतलब जानवर का आप बहुत वैसा किए, वो एकदम मरने की हालत में, और आप उसका बहुत करके उसको एकदम खाने लायक बना दिए, मतलब उसको बचा लिए आप, वो ऐसा अटैचमेंट हो गया है कि आपको छोड़ने का मन कैसे करेगा फ्रेंड्स। सब लोग कहते हैं कि क्या कुत्ता रखते हो, छोड़ दो। हम लोग को भी लगता है कि हम लोग किसी ब्रीड का, सब लोग कहते हैं ब्रीड का डॉग पाल लो, ब्रीड का पाल लो, पर हम लोग कहते हैं कि मजबूरी है, पाल लिए इसको। तो कोई भी ब्रीड का डॉग इतना खुशी नहीं देगा जितना रियो हम लोग को देता है। इतना हम लोग के साथ मतलब कि भाई की तरह रहता है, जैसे फैमिली मेंबर ही रहता है। हम लोग अगर दिखे ना तो एकदम खाना पीना छोड़ देता है, एकदम सन्यासी बन जाता है फ्रेंड्स। 2 जानवर थे, लेकिन उनमें एक और जानवर आ गया। ये जानवर है और ये भी जानवर है। इसका जानवर खड़ी है, देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे बॉल खेल रहा है। फ्रेंड्स एक वीडियो चलो फ्रेंड्स, हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग रियो के साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे। आपको बताऊंगी कि मैं रियो क्या करता है जब हम लोग छूट जाएंगे। तो हम लोग ने कल भी खेल के देखा था, तो वो ऐसा रिएक्शन कर रहा था ना, मतलब कि आप देख के लोट पोट हो जाएंगे हंसते हंसते। तो फ्रेंड्स यही थी रियो की 10 भरी कहानी। फ्रेंड्स काली तो हम लोग को देख के चली गई रियो को, अब वो तो अपने
भगवान के पास चली गई है और उसके रियो के पापा भी भगवान के पास चले गए। तो हम लोग के पास काली और सीरो की एक निशानी है, रियो जो है, तो हम लोग उसको किसी को भी नहीं देंगे। सब लोग चाहे जितना कहे कि दे दो, किसी को दे दो, हम लोग का आना जाना नहीं हो पाता है इसकी वजह से। पर ये एक ही निशानी है काली और सीरो की, तो हम लोग इसको अपने से दूर नहीं करेंगे। आपको फ्रेंड्स कैसा लगा ये रियो का दर्द भरा स्टोरी सुन के? अगर थोड़ा सा लड़ाई थी फ्रेंड्स, रियो ने मुझे धकेल के गिरा दिया। आपको कैसा लगा ये रियो की दर्द भरी कहानी सुन के? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा रियो के लिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रियो भी खुश हो जाएगा फ्रेंड्स, एक उसकी वजह से एक लाइक और सब्सक्राइब मिल गया उसको। बाय, टेक केयर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।